मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के मेहमान वकास अजीज़ साहब, जो हमारे साथ लाहौर से बने हैं। नौजवान नस्ल के मकबूल तरीन शायर और अदीब हैं। तो इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले मैं वकास अजीज साहब आप ही का इस्तकबाल करता हूं, आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत मोहब्बत आपकी, आपका बहुत नोबल कॉज है और जो आपका नाम है वही आपकी पहचान है इरफान भाई, और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आप उर्दू की इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं वकास अजीज भाई। ये बानी हैं तहरीक नस्ल नो मुशायरा जात और एंकर पर्सन हैं, सीईओ हैं सुखन जो टीवी है लाहौर का, उसके। यूं तो इन्होंने बहुत सारे अशार आज सुनाने भी हैं, लेकिन मैं आगाज करता हूं इन्हीं के एक खूबसूरत से शेर से, जिसको मैंने फ्लेयर पे भी रखा है कि बिछड़ने वालों को ये बात कौन समझाए, बिछड़ने वालों को ये बात कौन समझाए, दोबारा लौट के नहीं, दोबारा लौट के आने में उम्र लगती है, आने में उम्र लगती है, दोबारा लौट आने के में आने उम्र में लगती है। उम्र। तो जाहिर सी बात है, ये जो तस्वुर है विसाल का, जुदाई का, ये हिज्र का, और एक ऐसी कैफियत है कि जिसको हर शायर ने बांधने की कोशिश की है कि जाते जाते वो, यानी दुपट्टे का, फिर ठीक है ना, भिगो जाना, काजल आंख से गिर जाना, बहुत सारी शेड्स हैं ऐसी सिचुएशंस की। तो आपका भी ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं चाहूंगा कि इसी शेर के हवाले से आपके शेरी सफर की तरफ हम चलते हैं कि शेर व शायरी का ये जो शगफ है और ये जो लिखना ओढ़ना बिछोना आपने बना के रखा है, इस तक आप कैसे पहुंचे? यानी आपका इब्तदाई तालीमी और जो तरबियती माहौल है, या वो इब्तदाई मराहिल जो है, आपने किस शहर से तय किए और यहाँ तक आन पहुंचे? अच्छा, आप बड़े जालिम आदमी हैं। आपने एक ही सवाल में, एक ही जुमले में जो है वो जमानों की कहानी जो है वो हमसे जानना चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसको कुछ हम यूं ऐसे देख लेते हैं भाईजान के यहाँ मेरा ताल्लुक जो है वो एक बड़ी खूबसूरत वादी है, जिसको कहते हैं वादी ये कागान, वहां से है। और मेरी इब्तदाई तालीम, मेरी स्कूलिंग जो है वो हमारा जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, यहीं से है। मैंने ग्रेजुएशन यानी अकाउंट्स में किया, कॉमर्स में बीकॉम, देन फिर मैंने एमबीए किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाने का इत्तफाक होता था। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की बीकॉम, तो उसके बाद बतौर अनाउंसर मैंने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से अपने करियर का आगाज किया। ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी है। शब के 8 बजने वाले हैं, आइए इशरत साकिब से खबरें सुनते हैं। ये मेरी पहली अनाउंसमेंट थी, जो सन 2007 में, 7 के अवाखिर थे, यानी मौसम सरमा का आगाज हो चुका था, जब मेरी तैनाती हुई थी बतौर अनाउंसर रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत में, सदर के इलाके में जो वाक़ई है। और वहाँ जो है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिलखुसूस बहुत ही कोहना मश्क शायर, ब्रॉडकास्टर, अदीब और जमालियाती कदरों को सामने रखने वाले हमारे एक रेडियो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हमारे सीनियर थे, वफात पा चुके थे, दागे बफारिकत दे चुके थे, लेकिन उनके जो लिखे हुए स्क्रिप्ट्स थे वो मैं रेडियो लाइब्रेरी में जाके पढ़ता। मेरी मुराद जनाब अख्तर इमाम रिजवी मरहूम से है। और उसके बाद फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बतौर न्यूज़ एंकर के तौर पे, न्यूज़ कास्टर के तौर पर आगाज़ किया। मैडम इशरत साकिब जो हैं वो मेरी उस्ताद हैं, मैं उन्हें उस्ताद का दर्जा देता हूँ। शायद मैं उन्हें भूल चुका हूँ, उस वक्त मैं बहुत नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा होता था, यानी 18-19 साल का, जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। तो उसके बाद फिर ये तो गर्दिश ज़माना ने गंजे गरामाया हमें अता किया है, और हमने इसको कबूल भी किया है, क्योंकि ये किसी किसी को नसीब होता है। चल रही है जिंदगी। जब मैंने अपना एमबीए में एडमिशन लिया,
तो उसके बाद मुझे जो है वो इस एमबीए के दौरान ही मेरे एक टीचर थे, उनके एक दोस्त थे पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर अल्ताफ साहब। तो अल्ताफ साहब की शफकत के सबब मुझे पीटीवी इंटरनेशनल से एक प्रोग्राम जो है वो मिला। वो प्रोग्राम मैंने होस्ट किया। उसके बाद फिर जो है इसी तरह न्यूज़ कास्टर के ऑडिशन में एक चाय के ढाबे पे बैठा हुआ था रावलपिंडी में ही। वहाँ पे सारे शायर अदीब मतलब जो है वो आते हैं रावलपिंडी के। वो एक कॉर्नर है ऐसा, वो होटल ऐसा है, नेशनल सिटी होटल। तो वहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा फैज़ान साहब का, जो पीटीवी के कैमरामैन थे। और ये उन्हीं का फैज़ान है कि खुदा मुझे आज रिस्क दे रहा है यहाँ से। मैं अपने मोहसिनों को, इरफान साहब, कभी नहीं भूलता। मैं हर उस छोटे से एक पत्ते को, उस तिनके को भी अपना मोहसिन जानता हूँ, जिसने मुझे जिंदगी के सफर में मदद की, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे आगाज से ही मेरा जब तारुफ हुआ दुख से मेरा जब तारुफ हुआ तो मैं 15 दिन का था, और मुझे नहीं याद पड़ता कि दुख ने मुझे गोद लिया है कि मैंने दुख को गोद लिया है। ये एक ऐसी शिद्दत थी जो मुझे खुदा ने सांस लेने के साथ ही अता कर दी थी। मैंने इस चीज को पॉजिटिव लिया, और इसमें मेरी वालिदा का बहुत बड़ा किरदार है। मेरी वालिदा साहिबा के अफसाने शम्मा दिल्ली में छपते रहे। मेरी वालिदा खुद तो बड़ी अदीबा नहीं बन सकी जमाने के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी वालिदा बहुत बड़ी तख्लीककार हैं। मेरी वालिदा, मैं समझता हूँ कि फी जमाना जो हमें अफसाना निगार, जो हमें नावल निगार, जो हमें शुअरा, जो मजलिसी अदीब हमें दिखाई देते हैं, उनसे बहुत हट कर जो है वो अदब तख्लीक उन्होंने किया। यानी वो स्कूल टीचर हैं और बहुत से बच्चे जो हैं वो उनके शागिर्द हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एक एक नहीं कई नस्लों को उन्होंने परवान चढ़ाया है, तो ये बेजाना होगा। इसी तरह इरफान साहब, गालिबन लगता है कि आपकी वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हुई। चलें, अब आप आगे। तो मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि मेरी वालिदा जो हैं उन्होंने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे बहन भाइयों समेत, क्योंकि वो खुद भी टीचर हैं, तो आज उनकी ये दुआ है कि ये फकीर आपके सामने बैठा हुआ है और आपसे बात कर रहा है। मैं सारा क्रेडिट अपनी कामयाबियों का अपनी वालिदा को देता हूँ, अपने वालिद साहब को देता हूँ। वालिद साहब जो हैं मेरे, उनकी कश्मीर पे लिखी हुई बुक यूनाइटेड नेशन तक गई। मेरे वालिद साहब साहिब उसलूब, साहिब तर्ज अदीब, वो बीमार गुज़िश्ता 22 साल से, लेकिन हर पल अरबी और फारसी के बहुत बड़े आलिम। मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन दोनों स्कूल टीचर हैं, तो उन्होंने मजलिसी जो अदीब हैं उनसे हटकर जो तरबियत की है, जो तख्लीककारों को जन्म दिया है, यही जमानों के पार देखने का अमल होता है। घर से निकलता हूं तो फिर मुझे आंखें बाहर ऐसे उस्ताद मिलते हैं जिनमें फैजान साहब हैं। मैंने एमबीए मुकम्मल किया और मैं आप फैजान आपका नाम ले रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके वालिदैन का नाम, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जानना चाहते हैं। प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब आपको सलाम कह रहे हैं। नूर जमशेदपुरी साहिबा रियाज से, सऊदी अरब से आपको सलाम व आदाब कह रही हैं। अब्दुल मजीद निज़ामी हैं, अजान अली हैं, जावेद अनवर जो हमारी तहरीक बकाए उर्दू के सीनियर नायब सदर हैं, वो आपको इस गुफ्तगू को कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है। नियामतुल्लाह खान साहब हैं, हबीब मुर्शिद खान हैं, इंजीनियर अशफाक हुसैन हैं। तो ये तमाम हमारे दोस्त अहबाब जो हमें देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी 8-10 जगह ये शेयर हुआ है, क्योंकि मेरे डिवाइस पे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये एक हमारे नाजरीन में से MA सलाम, ये हमारे बांग्लादेश से हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं कि वकास भाई खुश आमदीद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहां आप सारा क्रेडिट अपनी शख्सियत को निखारने और संवारने का अपने वालिदैन के नाम कर रहे हैं, तो वालिदैन का नाम जरूर बताइएगा, अपनी वालिदा का भी और वालिद मोहतरम का भी। अब उनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी कमजोरी आई है मेरे ख्याल। जी, आप मुझे सुन पाए हैं? कोई मसला नहीं है, चीजें लाइव में चलती हैं।
जी जी, सुन पा जी रहे हैं, जी और तमाम दोस्तों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। जी जी। तो मैं यही जानना चाहता था कि आपने अपनी तमाम तर जो कामयाबियां हैं, कामरानियां हैं, अपने वालिदैन के हवाले की हैं। जाहिर सी बात है, शख्सियत को निखारने में उन्हीं का अमल दखल रहता है। तो वालिदैन का नाम जरूर बताएं। हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि आपकी वालिदा का नाम, वालिद का जी, नाम। मेरी वालिदा जो हैं जी, मेरी वालिदा सलमा बानो के नाम से शम्मा में अफसाने लिखती थी, और फिर जी जी शादी के बाद सलमा रऊफ हुई। और जी मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो अब्दुल रऊफ फाइज फाइज वो तखल्लुस करते थे। सो घर से ही जो है वो इल्म अदब का एक वसी जखीरा मिला। फिर उसमें जिस चीज ने इजाफा किया वो मेरी शौरीदगी, मेरा मुशाहिदा, फिर मुतालिया, और फिर सबसे बढ़कर जो वक्त आपकी तरबियत करता है। वक्त का जी। उस्ताद जब अपने हाथ में जल्लादनुमा हंटर लेकर आपकी रूह को उधेड़ता है, तब ऐसे बेशक। में जब आपको वो सबक मिलते हैं, वो निशान जब आपकी रूह पे सब्त हो जाते हैं, तो फिर आपके नौके कलम से नहीं, फिर आपका दिल लिखता है। फिर आपका दिल कलम बन बेशक। जाता है, फिर आपका खून स्याही बन जाता है, फिर बेशक। आपकी रूह किरतास बन जाती है। और ऐसे में फिर जब आप के जख्म फूल बनकर किरतास पे आते हैं, तो फिर यही सदा निकलती है कि बिछड़ने वालों को ये बात कौन समझाए, दोबारा सुभान अल्लाह। लौट के आने में उम्र लगती है, वाह। किसी ने मेरी अजियत की लौ नहीं देखी, कि वाह। ये चिराग जलाने में उम्र लगती है। क्या बात है, वाह। उदास गीत समझते थे खेल बच्चों का, क्या बात उदास है, वाह। गीत समझते थे खेल बच्चों का, क्या उदास बात। गीत सुनाने में उम्र लगती है। बहुत खूब, सो वाह। कॉलेज की बज़्म अदब का भी चूंकि मैं सदर था, मैंने 3 गोल्ड मेडल अपने जमाना तालिब इल्मी में, दौरे तालिब इल्मी में जीते थे। सो फैजान साहब मुझे नेशनल सिटी होटल में एक दिन, मैं एमबीए के बाद यहाँ एक कंपनी है उसमें, नेशनल जुबली इंश्योरेंस की, इंटरव्यू देने के बाद अप्रैल की चिलचिलाती धूप में पैदल चलता हुआ कोई आधे पौने घंटे की जब मैं पहुंचा नेशनल सिटी होटल में, तो मुझे देखिए कहते हैं, उस सोनिया मुंडिया तू कित्थों आ रहा है। यानी वो जो खास एक उनका टिपिकल पहाड़ी पोठवारी स्टाइल था उसमें। तो मैंने उसमें जनाब उनको कहा कि हुजूर मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ, तो आप मेरी कोई मदद क्यों नहीं करते। तो कहते तेनू टीवी विच करा दवा खबर पढ़ से, मतलब तुम्हें टीवी में करवा दूं, खबरें पढ़ोगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उनको पता था मैं ऑलरेडी रेडियो कर रहा हूँ। तो वो खैर मुझे साथ पीटीवी ले जाते हैं इस्लामाबाद में, जाके ऑडिशन देता हूँ। मैडम शाइस्ता जैद, सर जुबैर अहमद सिद्दीकी, मैडम इशरत साकिब, सर मसरूर काजमी, सर जुल्फ़िकार अली शाह मेरे उस्ताद, और मैं सबसे बड़ा उस्ताद अपना ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में गायबाना तौर पे सर खालिद हमीद बेग को समझता हूँ। और जी मैंने उनसे बहुत इक्तसाब किया और इक्तसाब कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका में आजकल वो होते हैं, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो बड़े सखीर है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, कहीं जहाँ पे भी दुनिया में उर्दू लिखी बोली पढ़ी समझी जा रही है, खालिद हमीद बेग उर्दू दुनिया के माथे का झूमर हैं। और वैसा ब्रॉडकास्टर मेरी नाकिस राय में, मेरी मुफ्तियाना राय में, इस वक्त मैं उर्दू दुनिया में मैंने कम ही देखा है, क्योंकि इस दश्त की सयाही में मुझे भी 15 बरस बीत गए हैं। सो मैं जाके ऑडिशन देता हूँ, ऑडिशन हो जाता है, सिलसिला सफर शुरू हो जाता है। जुल्फिकार अली शाह साहब कहते हैं कि मियाँ कल से टाई पहनो, और इतने उस वक्त पट्टे होते थे मेरे, इतने कि वो भी जमाने थे, इतने इतने बाल थे। तो जनाब आप वो लेकर आए। तो अब तो बाल ही गुर्बत के नहीं दिन थे, रहे। कोट ये मैं ये टेंड नहीं है, मैंने धूप में टेंड नहीं करवाई, मैंने कहा ये गंजे गरम आया है और ये बड़ी नसीब वालों को मिलता है, हमने एक्सेप्ट किया है बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच में बहुत सारी सलामें हैं, बहुत सारी दुआएं आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझूंगा, क्योंकि जी मैं बिस्मिल्लाह बात कर बिस्मिल्लाह। रहा था बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, हर जगह से आप नाम सुनते जाइए। ये जो सलाम हमीद भाई हैं, ये तो हमारे बांग्लादेश से इसी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। अलियास अंजुम साहब, आपकी हिंदो पाक की जो आर्ट काउंसिल है उसके ये
खूबसूरत एक मेंबर भी हैं और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो भी आपको कह रहे हैं कि खुश आमदीद। मोहम्मद अली ताज साहब आपको सलाम कह रहे हैं। अब्दुल मजीद निजामी साहब आपको सलाम कह रहे हैं। नूर जमशेदपुरी साहिबा कह रही हैं कि बड़ी गहरी बातें आप कह रहे हैं। इसी के साथ जहांगीर इमरान है, कह रहे हैं कि वकास दुरुस्त बातें कर रहा है, इसके सारे फनी सफर और जद्दोजहद से आगाह हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब, ये हमारे बाबा जी, ये मेरे उस्ताद भी हैं। जहांगीर इमरान साहब मेरे उस्ताद भी हैं। ओके, तो मोहम्मद यूसुफ गिलकार साहब ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहे हैं और इस वक्त रिटायर्ड हैं। वो भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से इनको श्रीनगर का मोहब्बत भरा सलाम। उसके बाद मोहम्मद अली ताज साहब है। राना फर्रुख सईद जो है वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। आपकी तबीयत इन्होंने पूछी है कैसी है। बड़ी मोहब्बत। सुधाकर यादव जो है वो कह रहे हैं कि शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हमारे सुधाकर यादव हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं। राना फर्रुख सईद साहब के साथ साथ है एहतशाम हसन भाई, तो ये बहुत खूबसूरत शायर हैं। इन्होंने भी हमारी इस तहरीक जी इस तहरीक पर की आमद पर मुबारकबाद भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, तो पाकिस्तान से भी आपको सलाम। और एचओडी जो इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके एचओडी आपको सलाम कह रहे हैं कि मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, मोस्ट वेलकम। तो बांग्लादेश से आपको सलाम कह रहे हैं। अलियास साहब भी सलाम कह रहे हैं। साजिद अहमद साहब कह रहे हैं कि वकास अजीज माशाल्लाह अपनी तमाम कामयाबियों की क्रेडिट अपनी माँ को दे रहे हैं। बहुत तवील मैसेज उन्होंने लिखा है। बहरहाल मैं साजिद भाई का बहुत ही एहतराम और शुक्रिया अदा करता हूं कि सारा निज़ाम तुमसे है गली गली में, बहुत खूबसूरत इन्होंने कहानी लिखती है, तो मैं इनका एहतराम और मोहब्बत भरा सलाम इन्हें भी कहता हूँ। मुबशर सत्ती साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि वकास भाई को हमारा सलाम कहिए। अयाज महमूद अयाज साहब, ये भी आपको सलाम रहे हैं। तो इतनी खूबसूरत की शायर हैं, अयाज पेरिस में होते हैं और बहुत उम्दा शायर हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत समाते हैं, इतने अच्छे लोग हमें सुन पा रहे हैं, तो क्यों ना हम बात से थोड़ा हट के कलाम की तरफ आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना कुछ कलाम सुना दीजिए। जी, मैं कलाम भी सुनाऊंगा। असल में मैं बहुत कम ऐसे लाइव आता हूँ इरफान भाई, और बहुत कम मैं गुफ्तगू करता हूँ। अमूमन देखा होगा सुखन टीवी पे मैं लोगों के इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ। तो जितनी मोहब्बत से, अब देखिए मैं वो जज्बात में बात कहना भूल गया, लेकिन मैंने जहां आपकी पूरी तहरीक बकाए उर्दू का शुक्रिया अदा किया, वहीं बिलखुसूस इरफान आरिफ भाई, ये कोई आपकी चापलूस नहीं है, कोई मक्खन नहीं है, क्योंकि कोरोना के दिन है, बड़े महंगे हैं मक्खन और सारी चीजें, बड़ी महंगाई चल रही है हर तरफ, और वैसे भी जो है मैं दो टोक आदमी हूँ। आपने ये जो मुझे जिस मोहब्बत से मुझे दावत दी है, और मैं अपनी जिंदगी के जिस डिप्रेसिव फेज से निकल रहा हूँ अब आहिस्ता आहिस्ता, जिसका मैंने थोड़ा सा तज़किरा भी किया था, तो आपको भी मैं अपने मोहसिनों में गिनता हूँ कि आपने मुझे इतना मौका दिया है बात करने का और इतनी मोहब्बत से नवाजा है, और ये मोहब्बत बड़ी खास होती है और बड़े खास लोगों को मिलती है। सो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं चाहूंगा कि हम गुफ्तगू भी करें, और शेरों का आपने कहा है जो जेके मॉर्निंग न्यूज के साथ जुड़े हैं, सैयद इरफान नबी, तो कश्मीर से हैं, ये भी आपको कह रहे हैं कि वकास साहब को प्यार भरा सलाम हमारा भी पहुंचा दीजिए। सलाउद्दीन दरवेश, ये भी कह रहे हैं कि सलाम जिगर आप तक पहुंचा दीजिए। अमरजीत कौर नीर हमारी जम्मू से, बहुत खूबसूरत तो शाकिर हुसैन हमारे प्रोफेसर हैं, ये यूपी से, तो ये भी आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। तो साजिद अहमद दोस्तों के लिए बहुत सा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कुछ कहने लगे थे तो मैंने बीच में रोक दिया, टोक दिया। जी तो बात मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे उन्होंने कहा कि कल से आपने टाई और कोट लेकर आना है और आपने 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है और 3 माह के बाद आपका ऑडिशन होगा, अगर आप ब्रॉडकास्टर हुए तो आपको ऑन एयर कर देंगे। इरफान भाई बिलीव मी, मेरे पास 100 रुपया था, मैं लंडा बाजार चला गया सदर में हाथी चौक, 10 रुपए की मैंने टाई ली लंडे की, 50 रुपए का कोट लिया, आज भी मेरी वार्डरोब में मौजूद है। और मैं समझता हूं कि मैं सोने के बिस्तर पे भी सो जाऊंगा तो मेरे लिए वो सबसे कीमती होंगे, वो टाई और वो कोट। और उसके बाद मैं लेकर अपने मोहल्ले के धोबी कयूम के पास आया तो उसने पैसे नहीं लिए,
उसको यकीन ही नहीं आया कि मैं टीवी पे आने वाला हूँ। उसने मुझे कहा कि अगर तुम टीवी पे ना आए तो जिस डंडे के साथ मैं ये कपड़े धोता हूँ उसी डंडे से मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा, ये मेरी उसकी तय हुई। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। क्या बात है। सर मैंने किसी तरह कर करा के शाम को 6 बजे घर से निकलना, लिफ्ट लेनी, 2 घंटे के फासले पे टीवी स्टूडियो थे टीवी के, वहां पहुंचना, प्रैक्टिस करनी, जुबैर सिद्दीकी साहब ने मुझे वापस रास्ते में उतारना और करते कराते सुबह 5 बजे 6 बजे मैंने आ जाना। 28 दिन प्रैक्टिस की, 29वें दिन मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड हुआ और 1 जून 2011 को अल्लाह ताला की सिफारिश से, मेरी माँ की दुआओं की सिफारिश से, उसके करम से, मेरे बाप की दुआ से, मैं अपने उस्तादों के सिखाए हुए उन हुरूफ की निस्बत से मैं ऑन एयर चला गया। बस एक चीज जो घुट्टी में पड़ गई थी कि मेहनत करके आगे जाना है, इसने मुझे बड़ा खराब किया। इसने मुझे इतना खराब किया कि मैं बेईमानी नहीं कर सका आज तक, मैं करप्शन नहीं कर सका आज तक, मैं 2 नंबरी नहीं कर सका आज तक, मैं दिल नहीं तोड़ सका आज तक। जज्बाती आदमी, सरफिरा आदमी कहा जाता रहा, फिर आखिर में खामोशी धार ली। आज बोलना इसलिए चाह रहा हूं कि आज मैं 32 साल का हूं और मैं आज से 12 साल पीछे जाऊं और आज के 20-21 साल के उन नौजवानों को देखता हूं जिनकी आंखों में उसी तरह ख्वाब थे, जो तितलियां बनकर, जो सुनहरी परिंदों की मानिंद उनकी पलकों पे जगमगा रहे थे जैसे कि मेरे जगमगाते थे। तो मैं उनको मायूस नहीं होने दे रहा। मुझे उस वक्त किसी ने नहीं सिखाया था कि गो विद द फ्लो क्या होता है। ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी, हमारी तहजीब दोनों जानिब एक जैसी है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे 18 से 25 साल तक के नौजवान हैं उनसे कहूंगा कि अपने ख्वाब डिस्कस नहीं करने, अपने ख्वाबों को मरने नहीं देना, रास्ता तलाश करना है, गो विद द फ्लो का सिलसिला करना है, लड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इनकलाबी आए, बड़े बड़े लोगों ने अपनी जानें दे ली, हुआ कुछ नहीं। हाँ, तख्लीकी सतह पे अपनी कंट्रीब्यूशन कीजिए। आज का जमाना ऐसा है कि इंसानियत को आप कुछ दें, आप इंसानियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। सोसाइटी को चेंज तो और वली पैगंबर नहीं कर सके। खैर इरफान भाई, उसके बाद मेरा सफर शुरू हुआ, मैंने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। फिर पीटीवी, फिर यहाँ के बेशुमार प्राइवेट चैनल्स, और अभी भी यहाँ का एक बड़ा नशरियाती इदारा है 24 न्यूज, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहां पे बतौर एंकर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। दूसरी जानिब अगर मैं अदबी सरगर्मी की बात करूं तो 2008-9 में ही मैं हल्का बाब ज़ौक़ रावलपिंडी का जॉइंट सेक्रेटरी था, फिर सेक्रेटरी हुआ, फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का 2011 में इस्लामाबाद का सेक्रेटरी हुआ, फिर 2015 में मेरा पहला नॉवेल छपा एंकर। शायरी 2014 में मैंने देखा कि पाकिस्तान के जो सीनियर्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो सीनियर्स हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नए लिखने वालों को सामने नहीं आने दे रहे थे। तो मैंने नस्ल नौ मुशायरा जात की बुनियाद डाली। उनमें से आज हम देखते हैं कि उमैर नजमी बहुत प्रोमिनेंट नाम है, उसमें हम देखते हैं कि खालिद नदीम शानी एक प्रोमिनेंट नाम है, उसमें हम देखते हैं आज के अम्मार इकबाल एक प्रोमिनेंट नाम है, उसमें आज हम देखते हैं कि बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। सुखन के नाम से सिलसिला शुरू हुआ। अब्बास ताबिश साहब, डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम साहब मेरे पहले उस्ताद थे, शेर में उस्ताद हैं, खुदा उन्हें सेहत याब करे, जिंदगी अता करे। फिर उसके बाद अब्बास ताबिश साहब से जानूए तलम्मुज़ जो है वो तय किया, उनका तलमीज़ हुआ, वहां से आज भी सीख रहे हैं। वो तो एक दरिया है, एक समंदर है, खुदा उन्हें सलामत रखे। फिर उसके बाद जो बाकायदा मैंने आए थे, जी मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि उनकी बात आ ही गई है, तो इस प्रोग्राम का जब वो हिस्सा बने तो हमने भी यही पूछा, तो उन्होंने कहा देखिए कि नौजवान नस्लों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मैं ऐसा नहीं हूं कि ये कहूंगा कि नहीं भाई हम पे शायरी खत्म हो गई। तो अब्बास ताबिश साहब का मुझे ये जुमला बहुत अच्छा लगा और बड़े दरवेश सिफ्त हैं, बड़ी दरवेशाना बातें उन्होंने की, जैसे आप आज कह रहे हैं दिल खोल के बातें, बहुत बड़े वैसे ही उन्होंने भी की कि हमें कैसे स्टेज मिला, हम क्यों भूले, हमने जिन उस मतलब जो मुश्किलात, जो मसाइल या जिन जिन चीजों से हम गुजरे हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आज अब्बास ताबिश हूं, मैं वो भी हूं कि किस तरह से ये जानूए अदब तय करते करते यहाँ पहुंचा हूं। तो आपने भी बड़ी खूबसूरती से यही बातें की हैं। इस बीच में हमारी नूर जमशेदपुरी साहिबा जो सऊदी अरब से कह रही थी कि ईमानदारी और सदाकत पसंदी ही बुलंदी अता करती है, तो आपको मुबारक। उमर फारूक भाई हमारे एंकर भी रहते हैं, आज वो नहीं है, अक्सर वो फ्राइडे को इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं, दुआ कह रहे हैं कि क्या कहने हैं। रौनक जमाल साहब हमारे हिंदुस्तान के अदब इत्तफाल के बड़े माहिर
अदीब माने जाते हैं, शायर हैं। काशिफ नदीम साहब आपको सलाम कह रहे हैं। रौनक जमाल साहब कह रहे हैं कि नौजवानों को अच्छा मशवरा दिया आपने। सबिया सुंबुल साहिबा अलीगढ़ से हैं, बहुत खूबसूरत शायरा हैं। मौजे सुखन में बहुत बार मुशायरा पढ़ चुकी हैं, आपने शायद सुना हो। और इसी के साथ साथ आफ्ताब अकबर साहब आपको सलाम कह रहे हैं। कमर रियाज ने बहुत अच्छी बात की है कि वकास अजीज जियो, जो भी कहना खुलकर कहना, लुंडा बाजार से खरीदने तो फख्र की बात है, ये ऐसा बाजार है कि जिसमें हर बड़ा आदमी एक बार जरूर जाता है। तो शब्बीर अहमद कादरी साहब आपको सुन पा रहे हैं, तो साजिद साहब है, बड़ी बहुत मोहब्बत सारे। वाह 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 वाह। मैं बात को बस अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। तो 2014-15 में नस्ल नौ का सफर शुरू हुआ। फिर हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो है शहर जो हैं, उनमें मरकजी शहर, उनमें मुशायरे करवाए। पहला जो सबसे पहला मेरा हाथ थामा इस सफर में, वो कमर रियाज थे। मैं इस बात का इतराफ करूंगा। मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी के सफर में एक तिनका भी अगर मेरा मोहसिन है तो मैं उसकी नस्लों का कर्ज नहीं चुका सकता। मैं ये पूरी दुनिया के सामने इतराफ करता हूं। कमर रियाज भाई के बहुत बेशुमार एहसानात हैं, अनगिनत। शायद मेरी जिस्म पे बाल इतने नहीं है जितने इनके मेरे ऊपर एहसानात हैं। कमर रियाज भाई नस्ल नौ मुशायरे में शरीक नहीं हुए। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही मैं इनके एजाज में मुशायरे करवाऊं। ये खुद बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन हमेशा इन्होंने दरगुजर किया। और ये इतना दरवेश आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। सुखन जब आगाज हुआ, सुखन टीवी, तो उसमें भी इन्होंने मुझे प्रैक्टिकली सपोर्ट किया। और मेरा वो टाइम जब मेरा खून मुझे छोड़ गया था, मेरा ब्लड मुझे भूल गया था, ऐसे में दो लोग, कमर रियाज भाई और फिर काशिफ नवीद भाई। काशिफ नवीद भाई दुबई में होते हैं। अल्लाह करीम आपको बहुत नवाजे, बहुत सलामत रखे। आपने सुखन की बुनियाद रखी। और मैं उस वक्त इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहा था, शिफ्ट हो रहा था लाहौर। तो आपने उस मौके पर जिस तरह सपोर्ट किया और एक मतलब नौजायदा परिंदे को उड़ान भरने में मदद की। काशिफ भाई, खुदा आपके रिस्क सुखन में, रिस्क हुनर में और माली रिस्क में भी इजाफा करे, आपके रिस्क शोहरत में इजाफा करे। मेरा रुआ रुआ आपके लिए दिन रात दुआ करता है। उसके बाद फिर जब मैं इस सफर में आगे बढ़ा तो मुश्किलात बहुत सी आई, बहुत मुश्किलात आई, लेकिन मैं अपने रब से उसका करम मांगता रहा। और उसका करम कि उसने मुझे आफ्ताब अकबर जैसा बड़ा भाई दिया, मेंटोर दिया, एक ऐसा दोस्त दिया जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूं, जो मेरे लिए बाप का दर्जा भी रखते हैं, जो मेरे लिए भाई का दर्जा भी रखते हैं, दोस्त का दर्जा भी रखते हैं। उनके वालिद साहब गुलाम अकबर साहब, जो मेरे बुजुर्गों में से हैं, बेटा कहते नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने दस्ते शफकत रखा। आफ्ताब अकबर भाई की किताब आफ्ताब हूं मैं, अतबाफ अबरक के नाम से इन्हें दुनिया जानती है। आप भी जानते होंगे यकीनन। आफ्ताब हूं मैंने छप कर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां जहां उर्दू बोली, लिखी, पढ़ी, सुनी जाती है, पजीराई हासिल की, अपना नाम बनाया। और आज आफ्ताब साहब जो हैं वो सुखन टीवी के रूह रवां भी हैं। और आफ्ताब साहब की सरपरस्ती में ही सुखन की वेबसाइट भी आने वाली है, सुखन का मैगजीन भी आने वाला है। और अनकरीब हम इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि पूरी उर्दू दुनिया से एक ऐसे रिसाले का, एक ऐसे दस्तावेज का इजरा किया जाए जो नई तहरीक का सबब बन सके। इरफान आरिफ साहब, याद रखिएगा कि बड़ा अदब बड़ी तहरीक से जन्म लेता है और बड़ी तहरीक बड़े अदब से जन्म लेती है। ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। आप देखिए कि तरक्की पसंद तहरीक के बाद हमें खला भी दिखाई देता है, लेकिन मैं ये समझता हूं और मैं अपनी काम इल्मी की बुनियाद पर ये बात जरूर कहूंगा कि मुझे आइंदा आने वाले जमानों में कुछ बड़ी चीजें, अभी टूट फूट का जमाना है, कुछ बड़ी चीजें बड़े कैनवस पर बनती दिखाई दे रही हैं। अदबी और इल्मी मंजरनामे में कुछ नई जो तहारीक हैं, जैसे हम देखते हैं जदीदियत की माबाद जदीदियत की, तबीयात की माबाद तबीयात की, मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब ये सारी जो तहारीक हैं ये आई, रुकी, चली गई। तरक्की पसंद तहरीक इसने किया, पैरेलल चल रही है। अब ऐसे ही कोई नया
बीज जल्द तनावुर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने वाला है। ये मैं बनज़रे गैर बहुत गौर से दोनों जानिब जो अफसाना लिखा जा रहा है, दोनों जानिब जो नावल लिखा जा रहा है, दोनों जानिब जो शायरी हो रही है, जो नज्म हो रही है, और फिर जो सियासी और मारूजी हालात हैं उनको लेकर ये बात कर रहा हूं। ये सर मैंने चंद जुमलों में कोशिश की है कि सुखन का सफर भी और अपना सफर भी अपने बाकी सारे मामलात मनोतू के छोड़कर आप तक पहुंचा सकूं। बहुत खूब, बहुत खूब। और यकीन जानिए जिस बेबाकी से आप बोले हैं हमारे नाजरीन ने भी इसे पसंद फरमाया। और कमाल यह है कि चाहे आफ्ताब अकबर साहब हो, कमर भाई हो या नवीद हो, ये लगातार बने हुए हैं और इनके मैसेजेस मैं नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि बस यही कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि भाई हमें शर्मिंदा ना करें इस तरह बोल के। आप मेहनती हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है। मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपकी बात काटूंगा। पता है क्या बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए एजाज की बात है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सुखन के स्टूडियो में, मैं अभी भी स्टूडियोज में हूँ, अली असगर अब्बास साहब आए हुए थे। तो वो बात कर रहे थे कि हम जिन बुजुर्गों के जेर साया परवान चढ़े उनमें अहमद नदीम कासमी थे, उनमें खालिद अहमद थे, उनमें वजीर आगा थे, उनमें अख्तर हुसैन जाफरी थे, उनमें अहमद फराज थे, उनमें मतलब एक तवील कतार की उन्होंने बात की। तो मैं आज अगर देखूं तो मेरे लिए ये मेरे बड़े हैं, ये वो बड़े हैं जो इस सारे काज के लिए साथ लेकर चल रहे हैं। आज जमाना मुख्तलिफ है, आज तरजीहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऐसे में ये मेरे वो बड़े हैं जो सब चीजों को पसे पुष्ट रखकर लिटरेचर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ना, अख्तर उस्मान साहब हैं, मैं उनका नाम आगाज में लेना चाह रहा था लेकिन बातों में बात स्किप हुई। अख्तर उस्मान इस अहद का एक नाबिगा रोजगार है, नाबिगा रोजगार शख्सियत, एक ऐसा शख्स जो एक कोने में बैठा हुआ है, अलग थलग बस अपना काम कर रहा है। इसी तरह इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, सलीम कोसर साहब हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार से कॉल करते हैं, हालांकि वो खुद बीमार हैं और फर्ज ये बनता है कि हम उनकी तीमारदारी करें। इसी तरह इकराम आरफी साहब हैं, इसी तरह और सीनियर्स हैं, कमर रज़ा शहजाद साहब हैं, इसी तरह गुलाम मोहम्मद कासिर साहब के बेटे हैं, इमाद कासिर साहब हैं और दीगर दोस्त हैं। सो पूरे पाकिस्तान से अहमद वकास हैं, मतलब इसाक वर्दक हैं, मैं किस किस का नाम लूं। आज अहमद नदीम कासमी नहीं है, वजीर आगा नहीं है, लेकिन ये लोग मौजूद हैं और ये उन्हीं पेशरवों के जलाए हुए चिराग हैं, ये उन्हीं की रोशनी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कैसे इन चिरागों का, इनका जिक्र ना करूं, इनकी रोशनी, इनकी किरणें आगे ना बिखेरूं। वाह, बहुत खूब। मुझे जहन में आ रहा है कि दास्तां हूं मैं एक तवील मगर तू जो सुन ले तो मुख्तसर भी हूं। तो सच में आपके अंदर एक तसलसल भरा हुआ है, एक मैं कहूंगा कि एक रिवायात हैं जो आपके अंदर सीना के अंदर, मैं कहूंगा कि सीना दर सीना वो रिवायात थी जो आप पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। बहरहाल पहले तो मैं ये इससे पहले कि ये जानूं कि ये सुखन टीवी पर आपका किस किस तरह का प्रोग्राम रहता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, शुक्रिया हबीब मुर्शिद साहब, शुक्रिया सईद सईदी साहब, शुक्रिया सुंबुल साहिबा, शुक्रिया आशिक मलिक साहब, शुक्रिया शब्बीर कादरी साहब, बहुत सारे नाम है, बहुत शुक्रिया सईदी साहब। मैं वकास भाई आपसे फिर से यही गुजारिश करूंगा कि कुछ एक दो गजलें हो जाएं ताकि फिर हम जरूर मैं अता करता हूँ, मैं अता करता हूँ, मैं अता उसका रीजन ये है कि जो भरपूर गुफ्तगू सुन पाए हैं, इसके यानी पसे पर्दा जो एक शायर है वो किस तरह का है, यानी वो रोमानी है, जज्बाती है, सियासी है, बहुत ज्यादा हालात का मारा हुआ है वो एक, क्योंकि अच्छा, हम कहते हैं ना कि दिलचस्प चीज आपसे शेयर करता हूँ किसी शायर की हम जब दिलचस्प चीज में जी बताएं। एक दिलचस्प चीज आपसे शेयर करता हूँ। मेरी शायरी के 3 फेजेज हैं। पहला फेज वो है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहा, जिसमें मैंने इक्तिसाब किया अख्तर उस्मान साहब से, उनसे आज भी इक्तिसाब कर रहा हूँ, जिसमें यूसुफ हसन साहब से, जहांगीर इमरान साहब से, आज भी जहांगीर साहब के साथ मैं बैठता हूँ। मेरी खुशबख्ती है सलाउद्दीन दरवेश साहब जैसे सीनियर्स मौजूद हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब। दूसरा फेज है मेरा लाहौर का, ये है अब्बास ताबिश साहब के साथ, आफ्टर अब्बास ताबिश। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो शेरी सफर है वो यहाँ से बाकायदा इसको महमेज लगी। और फिर मेरा जो तीसरा सफर है, जो मेरा तीसरा फेज है, जिसने मेरी शायरी को एक अलग ही रंग दिया, जिसने मुझे पहचान दी खुदा की, जिसने मुझे कायनात के मज़ाहिर मेरे सीने पे खोले, वो है मेरी डाइवोर्स के बाद का सफर।
अमूमन दोस्त कहते हैं कि ये तज़किरा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक तख्लीकार की जिंदगी का मुंह बोलता एक, समझ लें कि एक आईना है, एक उसकी तस्वीर है। ये एक तख्लीकार की जिंदगी का वो स्ट्रोक है जिसको उसने नहीं लगाया, जिसको जिंदगी ने लगाया है, और जिंदगी का लगाया हुआ स्ट्रोक कोई नहीं मिटा सकता, और उससे जो तस्वीर बनती है वही तस्वीर अमर होती है। सो मैं उस चीज को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूं। मैं आगाज करूंगा, मेरा बेटा इर्तजा अजीज, उसके लिए मेरा शेर है, और ये मेरी दुआ भी है कि एक याकूब आज जिंदा है। वाह, एक याकूब आज जिंदा है। वाह, एक याकूब आज जिंदा है अपने यूसुफ को देखने के लिए। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। मैं कुछ अशार आपको पेश करता हूं कि उदास होने की आदत बहुत पुरानी है। उदास होने की आदत बहुत होने की आदत उदास होने की आदत बहुत पुरानी है। ये जर्द गाल तेरे हिजर की निशानी है। वाह वाह। उदास होने की आदत बहुत पुरानी है। ये जर्द गाल तेरे हिजर की निशानी है। ये तेरे हुस्न की लहरें हैं मेरी आंखों में। वाह, ये तेरे हुस्न की लहरें हैं मेरी आंखों में। समंदरों में कहाँ इश्क की रवानी है। क्या बात है, ये तेरे हुस्न की लहरें हैं मेरी आंखों में। समंदरों में कहाँ इश्क की रवानी है। बहुत स्याह रात में जंगल को ध्यान से देखो। वाह 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 वाह। स्याह रात में जंगल को ध्यान से देखो। सकूते नीम शबी की अजब कहानी है। क्या बात है, सकूते नीम शबी की अजब अजब कहानी है। बड़ी मोहब्बत। और तुम्हारे वस्ल का लम्हा है गंदुमी लेकिन। तुम्हारे वस्ल का लम्हा है गंदुमी लेकिन। हमारे इश्क की रंगत तो आसमानी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हमारे इश्क की रंगत तो आसमानी है। ये आसमान नहीं है भुजे सितारे हैं। क्या बात है, ये आसमान नहीं है भुजे सितारे हैं। ये मेरी उम्र नहीं है ये रायगानी है। ये मेरी उम्र नहीं है ये रायगानी है। वाह, ये मेरी उम्र नहीं है ये रायगानी है। दो शेर सुनाता हूं और फिर कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि पूरा तेरी कमी को नहीं कर सका कोई। पूरा तेरी कमी को नहीं कर सका कोई। टूटा हुआ गिलास कहाँ भर सका कोई। पूरा तेरी कमी को नहीं कर सका कोई। टूटा हुआ गिलास कहाँ भर सका कोई। ऐसा कि ये जमाल तेरे मैकदे की खैर। ऐसा कि ये जमाल तेरे मैकदे की खैर। पैमाना ए मुराद नहीं भर सका कोई। क्या बात, पैमाना ए मुराद नहीं भर सका कोई। बहुत। ऐसा कि ये जमाल तेरे मैकदे की खैर। पैमाना ए मुराद नहीं भर सका कोई। दिल ने उदास होते हुए ये कहा अजीज। दिल ने उदास होते हुए ये कहा अजीज। वो खुश रहे बिछड़ने से कब मर सका कोई। वाह, वो खुश रहे, वो खुश रहे, वो खुश रहे बिछड़ने से कब मर सका कोई। क्या बात है। जो आपने जिंदगी के हालात बयान किए, और यही होता भी है, क्योंकि हम जब किसी शायर की हालात जिंदगी और उसके
तख्लीकी अमल को पढ़ते हैं या किसी को पढ़ाते हैं, या यूं भी कहा गया है कि शायर को समझने के लिए उसके हालात जिंदगी को भी थोड़ा सा जांचना और परखना पड़ता है। बहरहाल आपने जो जो बयान किया उसकी अक्कास थी आपकी ये गजलें। आपने बहुत खूबसूरती से जिस फन का मुजाहिरा किया, क्योंकि इंसान टूट जाता है लेकिन उस टूटे हुए को बिखेरना एक शायर का, मैं कहूंगा कि संवारना, बिखरे हुए उन शीशों को, टुकड़ों को आपने संभाला, सहेज कर गजल की सूरत में हम तक पहुंचाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूंगा कि आपका जो तलफ़ुज़ था, आपकी अदायगी जो थी, उस हवाले से बहुत सारे लोग भी कहते रहते हैं कि अभी तहजीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका वाह 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 ये वाह वाह। बहुत ये हम अपने सीनियर से सीखते हैं, ये हम अपने सीनियर से सीखते हैं, और ये मकतब का फैजान है। और मैं फिर कहूंगा कि ये मेरी वालिदा की तरबियत है, ये मेरे वालिद साहब की तरबियत है। दोनों बीमार हैं, दोनों की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। और एक और शख्सियत जिनका मैं तज़किरा यहाँ करना चाहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि आप उनसे लाजमी जुड़िए जितने देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जो हैं वो इस जमाने में गनीमत हैं। ताशी ज़हीर साहब अमेरिका में हैं, और उर्दू अकादमी शुमाली अमेरिका के नाम से उनकी तंजीम भी है, और वो दयारे गैर में उर्दू की आबियारी के लिए गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों से बल्कि ज्यादा होगा काम कर रहे हैं। हाल ही में उनकी तबीयत बहुत नासाज है। मैं सबसे कहूंगा कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बहुत मेरे तो सीनियर हैं, मैं उन्हें ताशी दादा कहता हूं, और मैं उनकी मानवी औलाद में से हूं, और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और यकीन मानिए कि ये जो आपने कहा ना कि बिखरे हुए को समेटना, ये इसमें समेटने में ताशी दादा का बहुत बड़ा किरदार है। और वो मेरे नाहंजारपन से मुझसे नाराज भी रहते हैं, क्योंकि सहाफी हूं, सो अक्सर अदबी प्रोग्रामों में से सुर्खियां निकाल लेता हूं, तो वो फिर मेरी ठुकाई भी करते हैं कि ये तुम क्या सेंसेशन फैला रहे हो, क्या ये सनसनी वाला काम कर रहे हो, कदीब का ये काम नहीं है। लेकिन वो उनकी प्यार भरी डांट होती है, और ये डांट भी नसीब वालों को मिलती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे ता क़यामत रहे। और आपने जिस प्यार से, जिस मान से बात की, तो मैं यही कहूंगा कि ये सब उस्तादों का फैजान है, अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बताऊं आपको कि इंशाल्लाह ये जो आपने ताशी ज़हीर साहब का जिक्र किया है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, और उम्मीद है कि आपकी वसातत से हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। इस बीच में मैं प्रोग्राम के आगाज में भी नहीं कह पाया, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कहते रहते हैं। वकास भाई, आपको भी मैं बताता चलूं कि हम तकरीबन 35 से 40 ममालिक तक जो है पहुंच पाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जो भी मेहमान आया उसने वहाँ के हालात, वहाँ की जो कैफियत है, वहाँ के कल्चर की बात की, तमद्दुन की बात की, वहाँ के इल्म और अदब की बात की, शायराना जो माहौल बन पा रहा है वो उसकी बात की, उर्दू की नई नई बस्तियां जो आबाद होती जा रही हैं उनकी बातें हुई, खलीज ममालिक की बात हुई जो हमारे सार्क ममालिक हैं। यानी कि कोशिश हमारी ये रही, चाहे वो दोहा है, कतर है, दुबई है, ओमान है, लंदन था, उसके बाद यहाँ चले जाएं आप, आज़रबाईजान चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, शिकागो चले जाएं, उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, या ये हमारा बंगला, इसके अलावा मिस्र चले जाएं। कोशिश की हमने, हर मुल्क तक पहुंचे हैं, और शायर हो, अदीब हो, स्कॉलर हो, उनको हमने लाया है। तो ताशी ज़हीर साहब तक भी हम जरूर पहुंचेंगे। बहुत सारे नेक ख्वाहिशात और नेक दुआएं आपको। मुझे तो दश्त में आकर भी, मैं इसी दौरान कुछ ताज़ा गजलें जो है वो सामने निकाल रहा हूं कि मैं वो आपको सुना सकूं। आप बात जारी रखें प्लीज। आप वहां तलाश करें, और मैं आप तक वो मैसेज पहुंचा रहा हूं जो हमारे नाजरीन ने आप तक पहुंचाए हैं। सईद सईदी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वकास अजीज साहब के वालिदैन को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। उमर फारूक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तो दश्त में आके भी पशेमानी है, ऐ मेरे यार यही हिज्र की कहानी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और रेशमा सद्दीकी साहिबा भी कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। सबिया सुम्बुल साहिबा भी आपके वालिदैन के लिए दुआएं कर रही हैं। हमीदुल्लाह नाइक साहब
पेशे से तो ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उर्दू के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में आए हैं। मुबश्शर जमील भाई आपको कह रहे हैं कि वाह क्या कहने। सैयद तालिब याकूब साहब आपको कह रहे हैं कि बहुत खूब। काशिफ नदीब साहब ने तो बहरहाल हर बार मोहब्बत का इजहार किया है, तो कहते हैं कि काशिफ वकास भाई बहुत खूबसूरत शायर हैं, शाद रहें आबाद रहें। सबिया सुंबल साहिबा, ताज साहब, बेशुमार मैं कहूँगा कि यहाँ जो है पैगामात हैं, तो वो सारे के सारे पैगाम आप तक पहुंचाता हूं, और इन्हीं पैगामों बड़ी मोहब्बत जी बड़ी मोहब्बत इरफान भाई, मैं आपकी इजाजत से यहाँ देखने वालों को, क्योंकि तहरीक बकाए उर्दू है, और मैं ये आज कहना चाहूंगा अतबाफ अबरक साहब के बिहाफ पे, वो हमारे रुए रवा हैं, कि उर्दू की बात है तो सुखन आपके शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं पे भी आपको अगर हमारी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है, हम हाजिर खिदमत हैं। इसी तरह वो दोस्त जो हमें देख रहे हैं, वो sukhanTV.com लिखेंगे, फेसबुक पे हमारा पेज आ जाएगा, उसको हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे सुखन टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वकास अजीज, अजीज आई से लिखेंगे या ई से लिखेंगे, वकास अजीज पोइट्री, वो मेरे दोस्तों ने पेज बनाया है। मैं तो शायरी पोस्ट ही नहीं कर रहा था, मेरा तो एम ये था कि मैं इस वक्त जितने भी सीनियर्स मौजूद हैं, देखें जिंदगी क्या कहानी है। मेरी शमसुर रहमान फारूकी साहब से 3-4 मरतबा फोन पे बात हुई, कई चांद थे सरे आसमां, शेर शोरंगेज, इसके हवाले से डिटेल डिस्कशंस हुई, लेकिन वो मेरी बदकिस्मती मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। जहन में उस वक्त ये नहीं था कि यार ये रिकॉर्ड कर लूं, ये कितना बड़ा सरमाया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लूं, ठीक है। और वो हर दफा यही कहते रहे, यार मेरी तबीयत बहाल होती है तो मैं बात करता हूं, मैं तबीयत बहाल होती है तो बात करता हूं। सो वो मेरी कोशिश ये रही, और ये कोशिश है भी, और इसमें हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी अच्छे लोगों को सजेस्ट करें, आप भी सुखन टीवी के लिए वक्त दें, क्योंकि मैं तो मुब्तदी हूं, सीखने के अमल में से गुजरता हूं। तो सुखन टीवी जो है वो पाकिस्तान के जियो पॉलिटिकल जो हालात हैं उन पे भी डिस्कशन होती है, लेकिन जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, 70% जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा लिटरेचर है। उसमें यहाँ मुशायरे, ऑनलाइन मुशायरे, फिर के कुछ खास आइडियाज हैं जो आइंदा आने में, और बड़ी नई चीजें हैं वो, उनको लेकर हम चलेंगे दोनों तरफ से नए लिखने वालों को। और मैं ये कहना चाहूँ कि नए लिखने वाले जो हैं, जिनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जिनमें डॉक्टर वकार खान हैं, जिनमें फजल गिलानी हैं, जिनमें खालिद नदीम शानी हैं, जिनमें अहमद वकास हैं, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इसहाक वर्दक हैं, हसन जही राजा हैं, इसी तरह कराची से कुछ हमारे दोस्त, ये वो लोग हैं जो बड़े स्वभाव के साथ चलते आ रहे हैं, ये गजल को सरवतमंद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुशायरों की हिप हॉप में नहीं पड़े, जो टिकटॉक मुशायरों में और तालियां पीटने के चक्करों में और नारे लगाने के उस फड़बाजी में नहीं पड़े। ये गजल की वो रिवायत, वो चिराग जो खुदाए सुखन ने जलाया है गजल का, शायरी का, मीर तकी मीर साहब ने, ये उसी चिराग की लौ को लिए आहिस्ता आहिस्ता, सांस सांस, लफ्स लफ्स, लम्स लम्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो उर्दू गजल का मुस्तकबिल हैं। और हमारी खुशबख्ती है, मैं दोबारा बात दोहराऊंगा, कि अख्तर उस्मान साहब, सलीम कौसर साहब, अब्बास साबिश जो हमारे मुर्शिद हैं, और उन्होंने एक अहद मुतासिर किया गजलों में, और फिर नजीर कैसर साहब, जफर इकबाल साहब, ये हमारे सारे सीनियर्स, कमर रजा शहजाद, फैसल हाशमी, किस किस का नाम लूंगा, अख्तर उस्मान साहब, मतलब नाम कम पड़ जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इंडिया से मंजर भोपाली साहब हैं, खुशबीर सिंह शाद साहब हैं, डॉक्टर लियाकत जाफरी हैं, ठीक है, तो ये शमीम हनफी साहब हैं, ये वो सारे लोग हैं जिनकी मोहब्बतें भी शामिल हैं। और ये वो लोग हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, जिनको आप भी जानते होंगे यकीनन, उर्दू नफ्त का एक बड़ा नाम है। ये वो लोग हैं जो बुनियादी काम कर रहे हैं। सो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इन जरूर आप लें, और ये बड़ा एक रिच आपकी गुफ्तगू सिलसिला बनेगा इंशाल्लाह। हमने बहुत सारे इन मेहमानों में से बहुत सारे जो नाम आपने लिए हैं, यहाँ वो हमारे मेहमान बने हैं, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही है, उनका कलाम भी सुना है। इंशाल्लाह जब आप भी कभी थोड़ा विजिट कीजिए तहरीक बकाए उर्दू के जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको एक सरसरी नजर डालें, कुछ ना कुछ आपको भी अच्छा ही नजर आएगा। और ये भी अच्छा है सिलसिला। नहीं, मैंने डाली है नजर, मैंने तो अपने तय तालिबिल्माना राय आपको पेश की है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम बीच में ऐड किए हैं, और बड़ी शानदार गुफ्तगू हमें सुनने को मिली है।
नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मजीद सिलसिला जो है जारी रहेगा। वही मैंने कहा कि एक से दो, दो से चार बनते जा रहे हैं। कल तक हम थे, आज हम आपकी वसातत से चार और आगे पहुंचेंगे। तो इसी तरह बस ये कारवां अल्लाह इंशाल्लाह। करे कि बेहतर होता रहे। आप हम तक पहुंचे, हम आप तक पहुंचे, एक अच्छा सिलसिला जो है ये इल्म और अदब का बनता रहे। क्योंकि मैंने देखा है कि अदब जो खिदमत कर सकता है वो सियासत दूर तक भी नहीं वो कर पाती है, चाहे वो असर आपने यही रसूख में। बात की है तो आपने आपने जो बात की है इससे जुड़े हुए चले, अब मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। जी, अता अता बिस्मिल्लाह। ये उस मिजाज से हट के हैं। नए जी, पुराने सभी यार बेच देते हैं। क्या बात है। नए पुराने सभी यार बेच देते हैं। ये नीच वाह, लोग हैं दस्तार बेच देते हैं। अरे वाह, वाह, वाह। ये नीच नए लोग हैं दस। पुराने सभी यार बेच देते हैं। ये नीच क्या बात। लोग हैं दस्तार बेच देते हैं। हाँ, नजामे जर के पुजारी मकान बनाने को, हाँ, हाँ, नजामे जर के पुजारी मकान बनाने को गरीबे शहर की दीवार बेच देते हैं। हाय 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 हाय, गरीबे शहर की दीवार बेच देते हैं। क्या बात है, क्या तसव्वुर है, वाह। बड़े गरीब की दीवार बेच देना, नजामे जिंदाबाद। जर के वाह, पुजारी मकान बनाने को गरीबे शहर की दीवार बेच देते हैं। तुम्हारा अरे शहर से अटा हुआ है अजीज। वाह, तुम्हारा शहर हवस से अटा हुआ है अजीज। यहाँ के हाँ, हाँ, कुत्ते भी किरदार बेच देते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात यहाँ के कुत्ते भी किरदार बेच देते हैं। मैं एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ कि है। बेशक, बेशक, बेशक। तुम्हारे इश्क में ऐसा नया हुआ हूं मैं। अरे वाह, तुम्हारे इश्क में ऐसा तुम्हारे नया। इश्क में ऐसा नया हुआ हूं मैं। पढ़ी वाह, गजल तो लगा कोई दूसरा है। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। तुम्हारे इश्क तुम्हारे में ऐसा। इश्क में ऐसा नया हुआ हूं मैं। पढ़ी गजल तो लगा कोई दूसरा हूं मैं। वाह, और ये शेर देखिएगा कि तू एहतराम नहीं तो लिहाज ही कर ले। वाह। तू एहतराम नहीं, तू लिहाज तो कर। एहतराम नहीं तो लिहाज ही कर ले। मिसरा देखिएगा। तू एहतराम नहीं तो लिहाज ही कर ले कि तेरे साथ कभी दूर तक चला हूं मैं। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह, 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 वाह। बड़ी कि मोहब्बत। तेरे तू साथ। एहतराम बहुत। नहीं तो लिहाज ही कर ले वाह, वाह, कि तेरे साथ कभी दूर तक चला हूं मैं। वाह। किसी दरख्त से झड़ती हुई खजा की शाम। हाँ, 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 किसी दरख्त से। झड़ती हुई खजा की शाम। जमाले हाँ, हाँ, सब्ज की हैरत लिए खड़ा हूं मैं। क्या बात है, वाह। क्या कैनवस है और बड़ी क्या मोहब्बत। रंग है। क्या बात है, वाह। किसी दरख्त से झड़ती हुई खजा की शाम। जमाले क्या बात है, सब्ज की हैरत लिए खड़ा हूं मैं। वाह। तुम्हारी आंख में खिलते हुए गुलाबों से। तुम्हारी तुम्हारी आंख में। आंख में खिलते हुए गुलाबों से नए विसाल की खुशबू का पूछता हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। विशाल से खुशबू का पूछना, वाह। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम्हारे ही आंख में खिलते हुए गुलाबों से नए विसाल की खुशबू का पूछता हूं मैं। तुम्हें वाह। ये किसने कहा इश्क जिंदा रहता है। तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हें एक ये जिंदा। किसने कहा तुम्हें ये इश्क किसने जिंदा। कहा इश्क जिंदा रहता है। तुम्हारे होते हुए कब का मर चुका हूं मैं। क्या बात है सर, तुम्हारे होते क्या। हुए कब का मर चुका हूं मैं।
बहुत मुझे बढ़िया, वाह। मुझे भुजा तो रहे हो मगर ये ध्यान रहे, मुझे मुझे बुझा भुजा तो, तो रहे हो मगर ये ध्यान रहे, न जाने कितने चरागों का हौसला हूं मैं, न जाने अरे वाह, कितने चरागों का हौसला हूं मैं। वाह, 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 खूबसूरत। यानी जहां आप अज़्म की बात कर रहे हैं, हिम्मतों की बात कर रहे हैं, हौसलों की बात कर रहे हैं, और वहीं इतने सिंबल्स हैं आपकी शायरी में, चराग है, लो है, और फिर ये तमाम तर चीजें, दश्त है, और इस खूबसूरती से हैं कि जितनी शेड्स इसकी निकाली जाए, क्या कहना, वाह। बहुत खूब, ये बहुत बड़ी बेहतरीन। मोहब्बत है आपकी दिल को हुजूर। छू लेने वाले आप सलामत रहें। अशार, हमारे जो नाजरीन है वो कह रहे हैं कि दिल को छू लेने वाले अशार हैं। मुमताज हुसैन सैयद साहब, बहुत बहुत सबकी शुक्रिया मोहब्बत है। आपका। मुबश्शिर जमील भाई, रश्मा सिद्दीकी साहिबा, तैयब अली याकूब साहब, हसन इमाम सिद्दीकी साहब आपको कह रहे हैं कि वाह भाई बहुत खूबसूरत। हसन इमाम सिद्दीकी के बड़ी साथ हैं मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। अम्माद रज़ाक, ये भी आपको कह रहे हैं। कैसर वजदी साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहरहाल बाकी तो अरे हम, वजदी भाई, वजदी भाई, वजदी भाई अजीम आदमी है। वजदी भाई बहुत अजीम आदमी है। वजदी भाई से मंजरनामा जिंदा है, और वजदी भाई के बगैर हम अधूरे हैं। जोया खान भी हैं, वो भी कह रही है कि वकास अजीज की शायरी बहुत खूब है। तो जोया खान साहिबा, आपका भी शुक्रिया। सलामत रहे मैडम। सलामत रहे, सब सलामत रहे, वाह जिंदाबाद। तो सुखन टीवी की हम बात कर रहे थे। इस वक्त का जो मंजरनामा है, जाहिर सी बात है, जो आपके हम असर हैं, उनके बहुत सारे आपने नाम भी लिए। आपने अपने सीनियर शोरा के भी नाम लिए। जो इस वक्त अदबी फिजा बनी हुई है, चाहे वो हिंदो पाक की बात हो, या जो हमारे खलीज ममालिक हैं, या उर्दू के नाम से जो नई बस्तियां आबाद होती जा रही हैं, हर जगह हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि मैं शायर बनूं, अदीब बनूं। इस बीच में जितनी भी हमारी गुफ्तगू रही, आपको मैं ये भी नहीं पूछ पाया कि आपके अंदर पहले नावल निगार ने जन्म लिया, क्योंकि आपने एंकर जैसा नावल लिखा, फिर शायरी की तरफ आप लौट आए, क्योंकि ये तो सच है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जल्दी जल्दी स्टेज नहीं देते हैं। तो शायरी में आसान है स्टेज तक पहुंचना, यानी नसर और नज्म को आप दोनों सामने रख के थोड़ा इस पे भी आप बात कर ही दीजिए। अच्छा, इसमें बड़ा बारीक आपने सवाल पूछा है। मैं आपको ये बताऊं कि शरारती सवाल है जी, ये। जफर साहब कहते हैं, जफर इकबाल साहब के सवाल शरारती होने चाहिए, तो आपने शरारती जी, सवाल पूछा है। मेरी जो पहचान है वो अल्हम्दुलिल्लाह शायर के हवाले से थी, और शायर के हवाले से ही है, और शायर के हवाले से ही रहेगी इंशाल्लाह। दोयम बात यह है कि नॉवेल जो है वो मुझसे शायर ने लिखवाया। वाह, अगर मैं शायर ना होता तो एंकर नॉवेल ना लिख सकता। ठीक, अगर मैं दीवार के अंदर और दीवार के पार ना देख सकता तो मैं नॉवेल ना लिख सकता। अभी मेरा अगला नॉवेल आने वाला है, मर्द, इंशाल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले मेरा शेरी मजमूआ इंशाल्लाह ताला छोटी ईद के बाद आ जाएगा। नया इश्क कीजिए उसका टाइटल है। वाह, और क्या दुआ बात, कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे हरफों को कबूलियत बख्शे, क्योंकि आमीन। मेरे दो शेर भी हैं कि मौजे गिरिया ये उनसे कह देना, मौजे वाह, गिरिया ये उनसे कह देना, मेरे आंसू मेरे अरीजे हैं। हाय हाय हाय, और मेरे आंसू, मेरे मेरे चौगिर्द, अरीज़े, मेरे मेरे बड़ी मोहब्बत, मेरे वाह, आंसू मेरे अरीजे हैं, मेरे चौगिर्द हैं दरूदो सलाम, मेरे चौगिर्द हैं दरूदो सलाम, लग रहा है कि हम मदीने हैं। अरे वाह, जिंदाबाद। तो जहां तक स्टेज की बात है, तो शायर जो है, शायरी वन क्लिक की वजह से आज कैमरा स्टिल हो गया आपका, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। मुझे तो यहाँ स्टिल ही दिखता है, बल्कि रुक ही गया है। मैं डिवाइस पे भी देख पा रहा हूँ कुछ जी, ये थोड़ी सी नेटवर्क की। डिस्टर्बिंग हुई। जी, इतना तो कोई होता है, मसला नहीं है। इतना तो होता है।
इस तरह तो होता है इस तरह के कामों के, इस तरह के कामों तो में बेशक। यूं था कि नॉवेल जो है, नॉवेल याद रखिएगा कि बड़ा नॉवेल कम से कम 1 सदी के बाद ही किसी जबान में लिखा जाता है। इस दौरान जो लिखा जा रहा होता है वो उस नॉवेल को मवाद फराहम किया जा रहा होता है, उसकी बुनियाद, उसके किरदार बनाए जा रहे होते हैं बड़े नॉवेल के लिए। ठीक है सर, ठीक। ऐसे ही बड़ी नज्म के लिए भी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि हसन कुजागर से बड़ी नज्म अभी तक उर्दू नज्म की रिवायत में मौजूद नहीं है। अच्छी नज्में जरूर मौजूद हैं, अच्छे नज्म के लिखने वाले भी हैं, लेकिन हसन कुजागर से बड़ी नज्म मौजूद नहीं है। क्यों? क्या? वो आपके कायनाती मज़ाहिर को डिस्कस करती है, और जो आपके कायनाती मज़ाहिर को और जो किरदार को लेकर आती है वो, और आपके आज के साथ जोड़ती है। बड़ा अदब वही होता है जो हर दौर में अपनी मौजूदगी को बायन ही वैसे ही साबित करता है जैसा उस वक्त लिखा गया हो, चाहे वो फैज की नज़में हो, चाहे वो हसन कुजागर हो, चाहे वो उदास नस्लें हो, चाहे वो आग का दरिया हो। वो हमेशा अपने आप को साबित करता है, हर दौर में साबित करता है। ऐसे ही अब आते हैं शायरी की जानिब। सोशल मीडिया वन क्लिक बहुत अच्छा है। मैंने नस्ल नौ के मुशायरे करवाए, जब मैंने देखा कि हिप हॉप बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने रोक दी चीजें, और संजीदगी जो मेरी शख्सियत का खासा भी है, मजहर भी है, मैं इस जानिब आया। और फिर मुझे मेरी खुशबख्ती के मैंने जिन सीनियर्स का नाम लिया उन्होंने दस्ते शफकत रखा और मुझे गाइड किया, और वो मुझे लिए चल रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में 2-3 लोगों ने पाकिस्तान से भी बड़ा गंद डाला हुआ है, बहुत बेइंतहा गंद डाला हुआ है। ठीक है, शायरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फक्कड़बाजी और मजाक कर रहे हैं, और उसी मजाक को लेकर हमारे आज की जो बच्चे हैं वो भी उसको लेकर चल रहे हैं। देखें, ये जो टीन एज होती है ना, ये शरारती एज होती है। इस एज में आपको मस्तियां सूझती हैं, आप पटाखे फोड़ते हैं। शायरी पटाखे फोड़ने का नाम नहीं है। शायरी में अगर आप पटाखा फोड़ते हैं तो जिंदगी भर के लिए आपका फ्यूज भी उड़ जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। सो ये जो मेरे फाजिल दोस्त आजकल पटाखे फोड़ रहे हैं और नई नस्ल को उधर ला रहे हैं, भाई हमें तो नौजवानों की शायरी में एक ही शायर आइडियलाइज करता था, है और वो करेगा, दैट वाज फराज साहब। फराज साहब नौजवानों के शायर थे, हैं, रहेंगे। बाकी हम नहीं मानते किसी को भी। शायर होना एक अलग बात है। सो नावल की बुनियाद भी ये है। हाँ, आज बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, और इस वक्त वन क्लिक की वजह से जहां ये शेरी आलूदगी भी मौजूद है, वहीं बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिनसे हम भी बहुत कुछ इक्तसाब करते हैं। बेशक, बेशक। और यकीनन ये ज़रूरत भी है एक ऐसे माहौल को बनाने की, एक ऐसी अदबी फिजा को कायम करने की जहां ऐसा कुछ कहा जाए, ऐसा कुछ लिखा जाए कि जो बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं काबिल कबूल हो, और जो हमारे जूनियर्स हैं वो भी उसका एहतराम करें, क्योंकि दोनों तरफ है आग बराबर लगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आप अपनी बात करते हैं, अपना दुख लिखते हैं, तो फिर आपको किसी सीनियर जूनियर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप अपनी बात लिख रहे होते हैं, और जिंदा वही रहती है बात जो अपनी हो। जो अपनी बात कहने का सलीका रखता है, उसको खुदा दूसरों की बात कहने का हुनर भी वदीयत करता है। पहले उससे अपनी बात कहने का सलीका तो मांगे, उसे मांग कर तो देखें वो अता करता है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि है दोनों तरफ ये आग बराबर लगी हुई। और वही है कि कभी बच्चे को नक्शा मत दिखाना, या हम कहते हैं फादर इज द चाइल्ड ऑफ मैन। तो आज बच्चों को बच्चा समझ के इग्नोर ना किया जाए, उनकी काबिलियत पे शक ना किया जाए, क्योंकि जदीद दौर है, वही है कि बच्चों में जहानत है बहुत। ये सारी चीजें हमने जहन में रखते हुए अजय सिंह साहब कह रहे हैं कि वाह, एक नया लफ्ज शेरी आलूदगी सीखा मैंने। तो ये डॉक्टर अजय सिंह हमारे यहाँ प्रोग्राम में आ चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। तो वकास भाई के देखिए, गुफ्तगू बहुत अच्छी तभी मानी जाती है जब हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ तासुर, कुछ ना कुछ हासिल कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, असरार काजमी साहब भी कह रहे हैं और अजय सिंह साहब भी कह रहे हैं, बड़ी मोहब्बत सब दोस्तों को वेलकम कहते हैं। तो ये यानी शेरी आलूदगी का जो माहौल आपने यहाँ कहा, ये लफ्ज, तो देखिए हमारे जो सामे हैं, हमारे जो नाजरीन हैं,
वो कितनी अच्छी परख भी रखते हैं हमारे जो मेहमान होते बेशक। हैं। बेशक। तो असरार काज़मी साहब आपका शुक्रिया। इसीलिए इन तो बारीक लोगों को देखते हुए पहले मैंने कोई और गजलें सामने रखी हुई थी, अब मैंने कुछ और निकाल ली है। मैंने कहा बारीक जी, लोग हैं तो इनके सामने कुछ और सुनाया जाए। और डॉक्टर सुनील दत्त धर भी यही कह रहे हैं कि वाह बहुत उम्दा गुफ्तगू, बहुत मजा आ रहा है। हबीब मुर्शिद साहब भी कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। तो बड़ा खूबसूरत समा बंधा है, 1 घंटा 5 मिनट हो भी गए हैं, मालूम भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ जदीद रंग की गजलें भी हो जाएं, लगे हाथ। अच्छा, जदीद और कदीम की बहस में मैं नहीं पढ़ता, मैं अपनी अपनी बात करता हूं। तो अपनी बात करते हुए मैं सुनाऊंगा आपको 2 गजलें और 2 शेर। अरे वाह। थके उदास अजियत भरे दिनों की खैर। हाय हाय हाय, थके उदास उदास। अजियत भरे दिनों की खैर। वाह, तेरे बगैर गुजरते हुए दिनों की खैर। क्या बात। तेरे बगैर थके गुजरते। उदास अजियत भरे दिनों की खैर। वाह। तेरे बगैर गुजरते हुए दिनों की खैर। तेरे फकीर ने देखे हैं रफ्तगां के ख्वाब। वाह तेरे तेरे फकीर फकीर। ने देखे हैं रफ्तगां के ख्वाब। तेरे फकीर ने मांगी गए दिनों की खैर। हाय हाय हाय। तेरे फकीर दिनों। ने मांगी गए हाय, दिनों की खैर। क्या बात है। गए दिनों की तेरे खैर, बांधा है आपने, वाह। वाह, बड़ी मोहब्बत आपकी। और बहुत उम्दा मसला। शुक्रिया डॉक्टर सुनील दत्त मैं साहब, फैजान अहमद सब साहब, मुमताज साहब, अजय सिंह साहब, जी मोहम्मद जी अली ताज जी जी साहब, जी जी। सबने यही कहा है कि वाह बहुत उम्दा खूबसूरत। अब मैं इसीलिए खाली नाम से ही काम ले रहा हूँ, कि इन तमाम तर की जो है जरूर हौसला लीजिए, अफजाइयाँ। नहीं नहीं आप बात कीजिए, क्योंकि वो एक गजल इधर उधर हो गई, मैं उसको निकाल लूँ इतनी देर में। जी जी जी, आप जरूर निकालें। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हर वक्त हम आप पहलू, मैं कहूँगा कि इनकी सिफात हैं, ये हमें कभी कभी खुद भी गाइड करते रहते हैं, टेक्स्ट करके कि भाई प्रोग्राम का जो असलूब है वो हमें अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम के अंदर की जो बातें हैं, या इसके जो मैं कहूँगा कि जो इसके औकात हैं वो इनको अच्छे लग रहे हैं। हमने भी पहले 5 बजे रखा था, फिर 6 बजे किया, फिर 7 किया, फिर 8 किया। हम ये भी देखते हैं कि नाजरीन को और जो सहूलत हो। आज मेरी वजह से 8:15 हो गया। आठ हो आज मेरी गए। वजह से 8:15 हो गया। सही है। ले जी, कुछ चीजें सामने आ गई हैं, सुनाते हैं। जी जी, जरूर जरूर। उदास होने के दिन हैं, तुझे कहाँ देखूं। क्या बात है, उदास होने के उदास दिन है। होने के दिन हैं, तुझे कहाँ देखूं। जहां जहां तू नहीं है, वहां वहां हाँ, देखूं। देखो क्या बात है, क्या बात है, वाह। जहां जहां नहीं है वहां और देखो, क्या। जहां जहां तू नहीं है, वहां वहां देखूं। मेरी जमीन की तह में मेरे सितारे हैं। क्या बात है, शेर मेरी देखिएगा, जमीन। तमाम सुनने वाले अहबाब की नजर करता हूं कि मेरी जमीन की तह में मेरे सितारे हैं। जमीन खोद रहा हूं कि आसमां देखूं। क्या बात है, वाह। और कितने बड़े तस्वुर को मेरी आपने हम। जमीन की तह में मेरे अरे सितारे हैं। वाह। जमीन बहुत खोद रहा हूं कि आसमां देखूं। बहुत बड़ा शेर है वकास भाई, जिंदाबाद, वाह। बड़ी मोहब्बत। और शेर देखिएगा, मतलब देखिएगा कि बीज बोता हूं दो जहानों का। बीज बोता हूं दो जहानों का। बीज बोता हूं दो जहानों का। दिल मेरा खेत है किसानों का। अरे वाह, क्या बात है। दिल मेरा है खेत बीज किसान। बोता हूं दो जहानों का। दिल मेरा खेत है किसानों का। हिजरतों की पुकार पर
हिज्र की वकास भाई, इस नेटवर्क थोड़ा सा मेरे ख्याल कहीं स्टेबल नहीं रहता है, ये अक्सर रहता है। उदास होने के दिन है, तुझे जी। कहाँ देखूं, जहां जहां तू नहीं है। हिजरतों की पुकार पर वहां वाह। वहां, हमारे अजय सिंह हैं, वो कह हिजरतों रहे हैं की फैज पुकार अहमद पर फैज दौड़े। और अहमद फराज साहब की याद आ गई इस मतले से। बस जी, सीनियर्स का इक्तसाब है, उनका फैज है, फैज का फैज है, चल रहा है। वाह और जी। हम मानने वालों में से हैं अजय भाई, हम ना मानने वालों में से नहीं है, मुनकर नहीं है हम। अरे वाह, जिंदाबाद। बीज बोता हूं दो जहानों का, दिल मेरा खेत है खानों का, हिजरतों की पुकार पर दौड़े, दर्द बढ़ने लगा मकानों का। क्या बात है, क्या बात है, दर्द बढ़ने लगा हिजरतों मकानों की का। पुकार पर क्या दौड़े, दर्द दर्द हिजर बढ़ने लगा मकानों का, कागजी फूल सब्ज हो जाते, कागजी हाँ हाँ। फूल सब्ज हो जाते, रंग था जर्द फूलदानों का, अरे कागजी वाह वाह, फूल सब्ज दर्द हो जाते, फूल दर्द। रंग था जर्द फूलदानों का। और अरे शेर देखिएगा कि हम सफर दो कदम की बात नहीं, वाह, हम सफर हम दो सफर कदम की बात। दो कदम की बात नहीं, इश्क रास्ता है सब जमानों का। अरे हम जिंदाबाद सफर दो वकास। कदम की बात नहीं, इश्क वाह रास्ता है सब जमानों का। वाह, इश्क रास्ता है सब जमानों मतला का, क्या बात। देखिएगा, मतला देखिएगा। जी जी। आईना देखते रहे दोनों, रदीफ देखिएगा। आईना देखते रहे दोनों। दोनों शक्ल पहचानते रहे दोनों, क्या बात। वाह, शक्ल पहचानते। आईना देखते रहे दोनों, शक्ल पहचानते रहे दोनों, आंखों आंखों में बात चल निकली, आंखों आंखों में बात चल निकली। देर तक बोलते रहे दोनों। क्या बात है, वाह। क्या बात, ये है ना, मैंने कहा कि ये रंग है गजल का, कि आपने इस तरह से पिरोए हैं ये मोती। वही कहते हैं कि शायरी बेहतरीन बढ़िया, अल्फाज की तरतीब का नाम है। तो इतने खूबसूरत, चाहे वो जमीन के अंदर बढ़िया। से सितारों का निकालना हो, या मकानों का बोलना हो, या फिर ये जो खूबसूरत आपने शेर, वाह, जिंदाबाद। बहुत आंखों आंखों में बात चल निकली, देर तक बोलते रहे दोनों, एक लम्हे को जाम छलका था, एक लम्हे को जाम छलका था, रात भर डोलते रहे दोनों। क्या बात है, वाह, रात भर ढोलते रहे दोनों। एक क्या बात। लम्हे को जाम एक लम्हे को जाम छलका था, रात भर डोलते रहे दोनों। जिंदगी किस तरह गुजारेंगे, जिंदगी किस अगर तरह कोई गुजार। आशुफ्तगान या हिजर ज़दगान इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, तो हिजर ज़ादों के नाम ये शेर है कि जिंदगी, और ज़ादियां भी, हिजर ज़ादे ज़ादियां उनके नाम है ये शेर के, जिंदगी किस तरह गुजारेंगे, आय हाय, जिंदगी जिंदगी किस तरह। किस तरह गुजारेंगे, गुजारेंगे, जिंदगी किस तरह गुजारेंगे, उम्र भर सोचते रहे दोनों। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह, जिंदगी इश्क किस भर। तरह गुजारेंगे, उम्र भर सोचते रहे दोनों। हाँ, रात की रात की दस्तरस से बाहर थे, रात की रात की दस्तरस से बाहर। दस्तरस से बाहर थे, नींद में जागते रहे दोनों। क्या बात है, क्या बात है, रात की नींद दस्तरस में से जागते बाहर। रहे दोनों, क्या बात है, नींद में जागते नींद रहे। में जागते रहे दोनों। हाँ, आरजू बहुत। के शराब थे वो अजीज, आरजू के शराब थे वो अजीज, दूर
वाह, दूर तक भागते रहे दोनों। क्या बात है, अरे क्या बात। वकास भाई, शेरी मजमुआ तो आया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द शेरी मजमुआ आपका मंजर आम पर आना चाहिए, और निसाब में शामिल भी होना चाहिए आपका कलाम। ये मेरी दुआ है, और ये अल्लाह करे मोहब्बत है कि आपकी, ऐसा जल्द आ जाए ये ये मोहब्बत है मकाम। आपकी। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह, क्या इंशाल्लाह, खूबसूरत बातें हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज का दर्द बड़ी है, मोहब्बत है आज आपकी। आज का बयान है, मैं वही कहूंगा कि हालात हाजरा का तबसरा है। किसी भी तरह की बात हो, घूम फिर के वही आती है कि वकास अजीज साहब के ये शेर जो है बहुत 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 देर तक जो है ये सुने जाने के काबिल हैं, जिंदा रहने के काबिल हैं। बड़ी मोहब्बत बहुत है आपकी, मुबारक। बड़ी मोहब्बत है इस आपकी, बीच में बड़ी मोहब्बत है क्या आपकी। कहीं नज़में भी लिखी हैं वकास भाई आपने? जी नहीं, मैं नज्म बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कह सका। जी मिजाज जो है वो मिसरों में अटका हुआ है। जी जी, बेहतर है, बेहतर है। बहुत अच्छा। ये इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर जो मैंने कहा कि शायर है तो वो अदीब भी होता है, अब अदीब है तो वो फिर इस तरह की, वो हम कहेंगे ना, गुलकारियां हैं। कलम को कहीं ना कहीं वो मसरूफ रखने के लिए जी जी, मैंने जहनी एक अर्ज की काविशों। थी। मैंने हाँ, मैंने आगाज में एक अर्ज की थी, कता कलामी की माफी चाहता हूँ, कि उर्दू नज्म में हसन कुजागर से बड़ी नज्म नहीं लिखी गई। तो जब बिल्कुल खुदा बिल्कुल। मुझे उससे उस सतह पे लेकर आएगा, तो ये तखलीक उसका ही फैज है। तो जब मुझे ये अता बिल्कुल होगी, मैं लिख दूंगा। मैं तो क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। मैं दावा किस बिल्कुल। बात का करूं। डॉक्टर सुनील दत्त धर साहब कह रहे हैं कि तमाम अशार आपके एक से बढ़कर एक हैं। अजय सिंह साहब कह रहे हैं कि आंखों से गुफ्तगू का अंदाज़े बयां कुछ अलग ही तस्वुर में पेश किया गया है, बड़ा मजा आ गया। इरफान साहब, क्या खूब महफिल जमाई है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुमताज सईद साहब बड़ी हैं, मोहब्बत ताज तमाम है साहब हैं, बस। फैज साहब हैं, तो सबका मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि ये हमारे साथ बने रहते हैं। 1 घंटा और 15-16 मिनट की गुफ्तगू, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि हम अभी अभी बैठे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह। वकास भाई, क्योंकि आपने भी बहुत तवज्जो की है, आपका जो बचपन का वो सफर आपने बयान किया कि गुर्बत में पले बड़े हैं, आज इन शोहरतों पे पहुंचे हैं कि, यानी मैं ये दोहराए वाली बात नहीं है। इतने नाम जो आपने गिनाए हैं, ये वही कह सकता है जो इस फील्ड में रहता है, वरना वही है कि हम तो कहते हैं कि मैं शायर हूं, दो शायरों का नाम पूछो तो अपने सिवा दूसरा नाम नहीं आता है। आपने इतने शायरों का जिक्र किया, आपने पीरो मुर्शिद का जिक्र किया, आपने छोटों का, बड़ों का। यही इस दुनिया का असासा है कि वकास अजीज जो है ये बहुत बड़ा शायर है, शख्स है। तो मैं इस शख्स और शायर से, अदीब से ये भी जानना नहीं, चाहूंगा। ये ना कहें, ये ना कहें, बड़ी जात मेरे रब की है, आई एम नथिंग। बेशक बेशक मेरे बेशक, बड़ी। मैं शर्मिंदा हूंगा रोजे आशिर उसके हुजूर, आई एम नथिंग। ये ना कहें। अल्लाह मजीद आपको तरक्की और इज्जत और आबरू अता करे। सईद खुर्शीद साहब, आपका शुक्रिया। संजीव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकास भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, इस वक्त हम बगैर मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, है ना, मुल्क की सरहदें हमारे बीच में कोई माने नहीं रखती, शायर हों, अदीब हों। आप खुद महसूस कर रहे हैं, मैंने कितने नाम वो पढ़े कि जो शायद आप तक भी नए होंगे और मुझ तक भी नए जी हैं। बिल्कुल, मैं आज बहुत से सीनियर से मिला हूं, और ये इन सब की शफकत है जी, तो मैं ये और आपकी जानना मेहरबानी है। चाहूंगा उर्दू के हवाले से, नई आने वाली जो हमारी ये नस्लें हैं, उर्दू का कोई प्यार भरा, मोहब्बत भरा पैगाम, जिससे हम दुनिया को और जोड़ पाए, दुनिया को और इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात सिखा पाए, कि मोहब्बतें कायम रहेंगी जब अदब कायम रहेगा, जुबान कायम रहेगी। और ये वो जुबान है, अगर हम उर्दू की ही बात करें, क्योंकि उर्दू के हवाले से हम तहरीक बकाए उर्दू की बात कर रहे हैं। पिंकी रानी साहिबा, आपका शुक्रिया। राना साहब, पिंकी राना साहब, ये हमारे ही इस खित्ते से हैं, राजौरी से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दरअसल सवाल थोड़ा आगे पीछे ना बिखर जाए, कि जो हमारी नई नस्लें हैं, चाहे वो हिंदो पाक में हैं या जहां कहीं भी हैं, उर्दू बोल रही हैं, या आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे जो उर्दू लिख नहीं पाते हैं लेकिन बोल पा रहे हैं। तो हम ये
कहते हैं कि उर्दू तहजीब याफ्ता जुबान है, उर्दू गंगा जमनी अलामती एक कल्चर की जुबान है, बहुत सारे नाम हम देते हैं, टैग लगाते रहते हैं, लेकिन एक शायर का दिल क्या कह रहा है, नई नस्लों तक क्या पैगाम आप पहुंचाना चाहेंगे उर्दू जुबान के हवाले से? देखिए, बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। वो इसलिए कि नफरत मेरे खमीर में नहीं है, गलत को मैं ठीक नहीं कह सकता। जो लोग आज लौंडों को आगे लगाकर शोहरत की सबील कर रहे हैं, मैंने नाम लिए बगैर जिनका तस्करा किया, आप उनको जानते हैं, उन तक पहुंच गए हैं, यही लोग जी हैं जो बद तहजीबी का सबब बन रहे हैं, हालांकि उनके नाम के साथ भी ये नाम लगा हुआ है। एक बात, यही वो लोग हैं जो उर्दू जबान से दूरी, मुआशरती दूरी पैदा करने का सबब बन रहे हैं। यही वो लोग हैं। अब देखें, आपने नई नस्ल की बात की है, तो जो पहला उर्दू का अखबार निकला था, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद गिरामी ने जो निकाला था, जिसकी पादाश में उन्हें फरंगी ने शहीद भी किया था, मुझे सबसे पहले वो जानना जरूरी है कि मेरे असलाफ कौन थे, मेरे बुजुर्ग कौन थे। अगर मैं नहीं जानता तो मुझे अपने आप को ये क्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मेरी जबान उर्दू है। क्लेम करने के लिए जानना जरूरी है, और जानने के लिए आपका अपनी तारीख से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते, अपनी तारीख को नहीं जानते, तब तक आप अपने आज को बेहतर नहीं कर सकते और मुस्तकबिल की बेहतरी की जानिब बढ़ नहीं सकते। वो तमाम लोग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने उर्दू जबान की तरवीज के लिए किरदार अदा किया है, चाहे वो कोई भी है, उनके हवाले से लाजमी डॉक्यूमेंटेशन करें, चीजों को नई नस्ल तक सामने लेकर आए। और देखें, टिकटॉक एक ऐप है, इंस्टाग्राम एक ऐप है, फेसबुक एक ऐप है। ये नहीं थी तो अभी जराइद थे, रसायल थे, उनके जरिए या फिर मशायरे होते थे, उनके जरिए लोग एक दूसरे को जान पाते थे, या किसी अखबार में या किसी सियासतदान ने किसी का कोई शेर पढ़ दिया तो पता चल गया, या किसी आप जो है अखबार स्टॉल पे या बुक स्टॉल पे चले गए तो वहां पे कोई नया नॉवेल या अफसाने की किताब छपी हुई आपको मिल गई तो आपको समझ आती थी। आज वन क्लिक की बहुत सी खामियां भी हैं। उस खामी में एक खामी की जानिब मैं तवज्जो दिलाऊंगा, वो ये है कि नई नस्ल, देखिए ये मैसेज मैं इरफान साहब की जानिब से भी दे रहा हूँ और अपनी जानिब से भी, दोनों जानिब, बल्कि जहां जहां उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए, कि हम एक महीने का 4 से 5 हजार रुपए का मोबाइल का बैलेंस उड़ा देते हैं इंटरनेट पे और इस पे फजूल में स्क्रॉलिंग करते हुए। अगर हम 300 रुपए की एक किताब ले लें, जो पाकिस्तान का 300 है और इंडिया का 150 बनता है मेरे ख्याल से आपके यहाँ का, तो वो किताब हमें, हमारी नस्लों को शऊरी सतह पे बहुत बढ़ती की जानिब ले जाती है। वो हमें आगाह करती है कि हमने क्या करना है, हमारी डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, हमें मगरिब और मशरिक की तमीज से आगाह करती है, हमें बताती है कि हम बहसीयत कौम और एक उर्दू तहरीक को लेकर आज कहाँ खड़े हैं। जानना जरूरी है, उसके बाद अमली कदम उठाया जाए। मेरी तो मुख्तसर सी जो गुजारिश है वो यही है। बाकी आपके काम में और इस नेकनामी में अल्लाह ताला और इजाफा करे, मेरे लायक, मेरी टीम की लायक और मेरे टीम के लायक, और जहां जहां उर्दू बोली लिखी पढ़ी सुनी जा रही है उन सब के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। पिंकी राणा साहिब हों या संजीव कुमार हों, सबने यही कहा कि बेशक जो आपने कहा ये यस सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा वकास अजीज भाई, यकीन जाने कि ये सफर इतना जल्दी तय हो जाएगा खुद भी मुझे अंदाजा नहीं था। एंकर के बारे में तो बात ही नहीं हुई कि उसका कैनवस क्या है, उसका प्लॉट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है। अगर जाते जाते दो जुमलों में, ताकि जो सुन चुके हैं नाम तो वो पढ़ने के उस इश्तियाक में कहीं उसकी तलाश में भी निकल पड़े। एंकर का पीडीएफ कहीं नहीं दस्तयाब, ये छपा तो 5 दिनों में इसकी कोई 5-6 हजार की कॉपी जो थी वो पहला एडिशन निकल गया। उसके बाद मैंने इसको छपवाया नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरे ऊपर यहाँ मेरी जॉब चली गई, मेरे ऊपर मर्डर अटैक्स भी हुए, मेरे साथ मसाइल काफी सारे मुझे देखने में आए। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, मैंने बहुत सारी चीजें फेस की, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन वो नॉवेल ऐसा नहीं था जिसकी जानिब ऐसा लोगों ने तवज्जो की। वो बेसिकली एक स्ट्रगलर जो एंकर था, एक जो स्ट्रगलर नौजवान था, जैसे मैंने आगाज में बात की कि मैं जब देखता हूँ आज के 20-21 साल के नौजवान को, जिसकी आंखों में ख्वाब जुगनू बनकर उसकी पलकों पे जगमगा रहे होते हैं, और वो दिए फिर बुझने लगते हैं जब वो
देखता है बहुत सारी इवल्स को, तो वो नॉवेल उन इवल्स से बचने का तरीका था। फिर बिल्कुल उस मीडिया इंडस्ट्री में जिस तरह खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, नए एंकर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो उस एक्सप्लॉइटेशन पे मबनी था। तो वो जो मीडिया माफिया था, वो उन्होंने उसको लिया अपने ऊपर। हर किसी को आईने में अपनी शक्ल नजर आती है, लेकिन रहे नाम अल्लाह का। उस मालिक ने मुझसे लिखवाया, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, उसने लिखवाया। आज मैं आपके सामने जिंदा व जावेद मौजूद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपना काम कर रहा हूं। मेरे रब ने मेरे जिम्मे जो ड्यूटियां लगाई हुई हैं, मैं कोशिश करता हूं कि रात को सोने से पहले उनमें से किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, मुझे उसके हुजूर शर्मिंदा ना होना पड़े अगले दिन के सूरज के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत अच्छा लगा अजय सिंह साहब के आपने किताबें खरीदी हैं। कहते हैं कि मैंने आज ही 3,000 की किताबें खरीदी हैं। जिंदाबाद। उर्दू अदब की भाई क्या किताबों के बात है, हवाले से नई कर किताब रहे पढ़ी हैं। जाती है, ये फजूल बात है, बिल्कुल ये इंतहाई फजूल बात है। मैं इस बात को नहीं मानता कि किताब नहीं पढ़ी जाती। भाई किताब पढ़ी जाती है, अगर नहीं पढ़ी जाती तो एमए बिकती है, एमए छपती है। सही। ये फजूल की ड्रामेबाजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं मैं कहूँगा कि आपके एहसासात और जज्बात की कदर करते हुए मैं आखिरी कोई दो शेर आपके इसलिए सुनना चाहूंगा कि आपका थोड़ा मूड भी बन जाए, कि आप जब उठे यहाँ से तो कलाम करते करते हमको वो जमाना याद आता है जब हम तालिब। बिल्कुल संजीव भाई, ये संजीव कुमार हैं, मैं और ये एक साथ एमए के तालिब इल्म हुए हैं। मैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से था, जो सरहदी इलाका है, ये जम्मू में रहने वाले थे, तो आज हम एक साथ इसी फेसबुक के हवाले से एक दूसरे को देख पा रहे हैं जी। चलें फिर, ये गजल मैं अपने ताशी दादा की नजर करूंगा। ताशी अरे दादा, वाह। मैं आपका मानवी बेटा हूं, और मोहब्बत मेरे लफ्जों में, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है कि मैं आज बरमला ये एतराफ करूं कि मैं आपके साथ कितनी मोहब्बत करता हूं और मैं वो लफ्ज लिख सकूं आपके लिए। जी। खुदाए अब्र दिलो दश्त जल रहा है मेरा, खुदाए अब्र दिलो। खुदाए अब्र दिलो दश्त जल रहा है मेरा, कि पेशो पस की अजियत में काफिला है मेरा। के पेशो पस्त की अजियत में काफिला है मेरा। वाह क्या बात है, वाह वाह। खुदाए अब्र दिलो दश्त जल रहा है मेरा, कि पेशो पस की अजियत में काफिला है मेरा। मैं सर झुकाए गुजरता हूं और देखता हूं, मैं सर झुकाए गुजरता हूं और देखता हूं, तुम्हारे दिल की गली जैसे रास्ता है मेरा। क्या बात है तुम्हारे मैं सर दिल। झुकाए गुजरता हूं और देखता हूं, तुम्हारे दिल की गली जैसे रास्ता है मेरा। क्या बात है, बहुत उम्दा। दिलों में सांप हैं और बिच्छू आस्तीनों में, अरे वाह। दिलों दिलों में में सांप। सांप हैं और बिच्छू आस्तीनों में, मुनाफिकीन में जिंदा हूं हौसला है मेरा। क्या बात है भाई, वाह वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुनाफिकीन में जिंदा हूँ, ये हौसला बड़ी है। मोहब्बत। क्या। वाह दिलों में सांप हैं और बिच्छू आस्तीनों में, मुनाफिकीन में जिंदा हूं हौसला है मेरा। वाह। आपके नजर इस के हौसले के दश्त से साथ भाई, गुजरा वाह तो आंख ने ये कहा। बड़ी मोहब्बत। वाह। शेर देखिएगा कि नजर के दश्त से गुजरा तो आंख ने ये कहा, हाँ। नजर के दश्त से गुजरा तो आंख ने ये कहा, नहीं ये अश्क नहीं है ये आबला है मेरा। वाह वाह। नजर के दश्त से गुजरा तो आंख ने ये कहा, नहीं ये अश्क नहीं है ये आबला है मेरा। और गजल सुना के तेरे नाम कर रहा हूं अजीज। वाह इरफान भाई वाह। देखिएगा कि गजल सुना के तेरे नाम कर रहा हूं अजीज। मैं मीरिया हूं मोहब्बत ही सिलसिला है मेरा। वाह वाह। मैं मीरिया हूँ, मोहब्बत ही सिलसिला है। वाह। बहुत खूब, बहुत और खूब। शुक्र क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज मीरिया पहली दफा खुदा ने इस फकीर को ये अता किया है। सो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, आपसे मुलाकात वाह। रहेगी। तमाम देखने वालों इंशाल्लाह का, इंशाल्लाह। सुनने वालों का मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, क्योंकि मोहब्बत में शुक्रिया नहीं होता।
बेशक बेशक। तो मैं आपका फिर वही कहूंगा कि मोहब्बत में शुक्रिया नहीं है, लेकिन रस्मन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि मैं अपने उन नाजरीन का, सामीन का, जो इतनी देर तक हमारे साथ बने रहते हैं, उनका दिल की गहराइयों से, अपनी जानिब से, अपनी तंजीम की जानिब से, तंजीम के सरपरस्त की जानिब से, हर उस फर्द का जो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भी वक्त दिया, इतनी खूबसूरत बातें की। इन तमाम तर आपके एहसासात और जज्बात की कदर करते हुए मैं तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा, आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। तो नाजरीन, आज इन्हीं एहसासात और जज्बात को आप समेटे रहें। कल इंशाल्लाह शाम फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान के साथ साथ दीजिए इजाज़त हमारे आज के मेहमान वकास अजीज साहब को। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।